पर रिलीज़ होने के बाद मैं वेट करता रहा। 2 साल बीत गए, मुझे कुछ बढ़िया काम नहीं मिला। तो वो थोड़ी जर्नी 2 साल मेरे बहुत सैड थे। मुझे ये भी याद है एक बार वरुण धवन और आई थिंक वरुण एंड सिद्धार्थ मुझे दोनों चिढ़ाते थे, "यार तू तो सीनियर है हमारा यार, तू बता ना हम कैसा कर रहे हैं?" एंड जब फुकरे की नरेशन ली, मेरा ध्यान स्टोरी पे नहीं था कि मैं क्या स्टोरी है, क्या है। जैसे ही ख़त्म हुई ना, मेरे अंदर वो था, "सर मुझे एक आपसे बात पूछनी है कि मैं पोस्टर पे दिखूँगा क्या?" क्या ये सच है कि आपको रिजेक्ट किया गया था क्योंकि आप एक सीखते एक रोल के लिए, ऐसा हुआ है? हाँ जी, ट्रू स्टोरीज़ दिखाते हो कि ये चीज़ें हुई हैं, और वही सिनेमा में लोग जाके देखते हैं, इंस्पायर होते हैं। तो व्हाई नॉट कि एक सरदार को भी सीरियसली दिखाया जाए, सिर्फ़ फ़नी वे में क्यों, एक हल्के में क्यों लेना? जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, एक मैनेजमेंट कंपनी बोला कि मैं आपको अपने टीम में नहीं ले सकता, आपका काम रिप्रेज़ेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप सीख हो। तो उस वक़्त कभी ये हुआ फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग कि यार मैं पगड़ी ना पहनूँ, ऐसा कभी आया आपको? आयुष्मान और हुँ। अनन्या एक फ़ोटो ऑप के लिए खड़े थे। हाँ जी। आपको मालूम है वो हाँ जी, वीडियो हाँ जी, वायरल हाँ हो जी, गया हाँ था जी, हाँ जी। और सडनली अनन्या निकल गई वहाँ हाँ जी, से हाँ जी। और नेटिज़न्स लोगों को लगा कि वो आपके साथ पोज़ नहीं करना चाहती थी राइट, और इसलिए वो फ्रेम से बाहर चली गई। करेक्ट। ऐसी चीज़ें सुनकर हर्ट होता है? अ हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, मैं हूँ मनजोत सिंह और मैंने अभी इंटरव्यू किया है सिद्धार्थ कन्न पाजी के साथ। मतलब व्हाट अ जेम ऑफ अ पर्सन। मतलब इतना प्यार से उन्होंने जो इंटरव्यू लिया है अपनेपन से, वो कह वही हम जो कहते हैं ना, वो मुझे एक छोटा भाई मानते हैं, मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ। तो उन्होंने यही हमेशा से फ़ील कराया और आज तो और ज़्यादा फ़ील कराया है। मैं ये भी देख रहा था, वो थोड़े इमोशनल भी हो रहे थे मेरी लाइफ़ की जर्नी सुनते हुए। तो और ये आई और मैं ये भी बोलना चाहूँगा, ये मेरी लाइफ़ का पहला पॉडकास्ट इंटरव्यू है। मैंने इससे पहले कोई नहीं किया एंड आई एम सो थ्रिल्ड, सो ग्रेटफुल कि मेरा सिद्धार्थ कन्न पाजी के साथ पहला पॉडकास्ट हुआ है, इंटरव्यू हुआ है एंड आई एम सो हैप्पी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कन्न's यूट्यूब चैनल नाउ। मनजोत मेरे भाई, हाँ जी, पहले बहुत-बहुत खुश हूँ कि वाइल्ड वाइल्ड पंजाब के लिए तुम्हें इतना अच्छा फीडबैक मिल रहा है। थैंक यू सो मच। वी गोना टॉक अबाउट दैट, यस। बट मैं 2008 के मनजोत के पास जाना चाहता हूँ। हाँ जी, डेब्यू हुआ ओए लकी लकी ओए। करेक्ट। दिल्ली का लड़का आया मुंबई। बताओ, आई वांट टू नो अबाउट योर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड बड़ा सिंपल है, जो होता ही है यूजुअली आधी से ज़्यादा जनता का, बड़ी मिडिल क्लास फैमिली है। पापा का बिज़नेस है, मॉम हाउसवाइफ़ है। और बस ऐसे ही एक दिन एक फ्रेंड के थ्रू पता चला ऑडिशन हो रहा है, तो मैं उसके साथ गया था ओए लकी लकी ओए का ऑडिशन देने। तो मैं बस सपोर्ट करने गया था उसे। तो कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला, यार तू भी दे दे। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं सिर्फ इसको सपोर्ट करने आया हूँ, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कहता नहीं नहीं, दे दे यार, दे दे। तो उन्होंने एक लाइन दी, मैंने दे दिया। फिर सेकंड राउंड के लिए मुझे बुलाया, उनको पसंद आया। फिर आई गॉट द पार्ट लकीली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो वहाँ से मेरी लाइफ शुरू हुई, एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया कि यार अब आपने सोचा नहीं होता कि गली में घूमते थे हम, खेलते थे और एक इतनी बड़ी फ़िल्म मिल जाएगी। दिबाकर बैनर्जी डायरेक्टर हैं उसके, तो इतनी बड़ी फ़िल्म मिल जाएगी और इतना बड़ा रोल मिल जाएगा, इतना अच्छा रोल मिल जाएगा। और बेस्ट पार्ट उसके बाद क्या हुआ, जब मुझे उसी फ़िल्म के लिए 15 मिनट के रोल के लिए मुझे फ़िल्म फेयर अवार्ड मिला, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का। चाइल्ड डेब्यू नहीं या चाइल्ड एक्टर नहीं, तो कहते हैं ना वो किस्मत में लिखा हुआ था। मतलब वो कहते हैं ना, आपके हाथ में ना जीना है, आपने कहाँ पैदा होना है ये भी नहीं पता, ना कहाँ मरना है ये भी नहीं पता, और तो बीच का जो है वो भी कैसे पता होगा। तो वही चीज़ हुई मेरे साथ, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। अपने आप होता गया और आज यहाँ पे पहुँच गया हूँ मैं। पर एक्टिंग का कीड़ा हमेशा था। सच बताऊँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। मुझे ना ऐसे हवा-हवा में सुनते थे ना, यार बॉम्बे है, वहाँ लोग रहते हैं, एक्टर्स रहते हैं। तो ये भी बात पता थी, स्ट्रगल बहुत होता है उधर।
ऑडिशंस लोग लाइनों में लगते हैं, रिजेक्ट होते हैं, कई लोग नहीं कर पाते, वापस आ जाते हैं, ये सब बातें सुनी थी दूर दूर से। तो हमेशा से मुझे था कि नहीं यार, मैं कहीं ना कहीं जॉब कर लूँगा, क्योंकि पापा का बिज़नेस वैसे भी मुझे नहीं करना था, मुझे इंटरेस्ट नहीं था। और फिर मुझे लगा एमबीए कर लूँगा, क्योंकि मेरे मामा जी एमबीए करते थे। एंड उनकी सैलरी थी अराउंड उस टाइम पे 2000 6 7 8 में उनकी 2-3 लाख रुपए सैलरी थी। तो मुझे लगा सही है, 2 लाख भी आएँगे मेरे पास, 1 लाख मैं सेव करूँगा, 1 लाख उड़ाऊँगा, तो लाइफ़ चल जाएगी। पर किस्मत कुछ और चाहती थी। तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को था यार मैं नहीं कर सकता स्ट्रगल, मैं अपना ईज़ी लाइफ़ जीनी है। तो फिल्म फेयर क्रिटिक्स चॉइस मिला फॉर ओए लकी लकी ओए, करेक्ट। यानी जो रिव्यूअर्स हैं, जो क्रिटिक्स हैं, जो कभी कभार धज्जियां उड़ाते दूसरे एक्टर्स की, बिल्कुल, बिल्कुल, वो अवार्ड मिला जो बिल्कुल। सही में वो अवार्ड है वेयर पीपल टेक यू सीरियसली। करेक्ट। उसके बाद गेम चेंज हो गया, काम आसानी से मिलने लगा, या फिर वही स्ट्रगल, वही ऑडिशंस? अ, आसान भी था और स्ट्रगल भी था। आसान इस सेंस में था कि यू नो हर जगह न्यूज़ आ गई थी, यार ये बंदा नया आया है मंजोत, बहुत बढ़िया एक्टर है और अवार्ड भी मिल गया है। तो मुझे उस टाइप के रोल्स मिलने लग गए। फिर मैंने उड़ान की, स्टूडेंट ऑफ द ईयर की, फिर फाइनली स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सेट पे मुझे फुकरे मिली। तो वो एक जर्नी वो स्मूथ चलती गई मेरी, जैसा-जैसा था। फिर एक टाइम बाद जब फुकरे की मैंने, फुकरे 1, तो मैं वेट कर रहा था, रिलीज़ हुई, बहुत अच्छी फ़िल्म थी, बिकेम अ कल्ट, एक हाउसहोल्ड फ़िल्म बन गई थी। मुझे लोग मैसेज करते थे, यार जब भी हमारा मूड ऑफ होता है ना, हम फुकरे देख लेते हैं। तो मैं बहुत खुश होता था। पर रिलीज़ होने के बाद मैं वेट करता रहा। 2 साल बीत गए, मुझे कुछ बढ़िया काम नहीं मिला। सारी हिट फ़िल्म देने के बाद भी, ओए लक्की, उड़ान, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, फुकरे, तो ये चारों फ़िल्म हिट थी। मतलब कमिंग फ्रॉम अ नॉन फ़िल्मी बैकग्राउंड, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं है, गाइडेंस नहीं है, करना क्या है लाइफ़ में, क्या पाथ पे जाना है, कैसे प्रोजेक्ट्स चूज़ करने हैं। पर फिर भी वो किस्मत अच्छी थी, जो पहली फ़िल्म भी मिली वो भी किस्मत से, बाकी जो काम मिलता गया, अच्छा काम मिलता गया, अच्छे बैनर्स के साथ, अच्छे लोगों के साथ, वो भी किस्मत थी। बट फिर उस टाइम के बाद मैं एक एक न्यूकमर के बाद मैं एक पैरेलल लीड में आ गया था फुकरे में। तो मैं बहुत खुश था। बट उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था, यार वो काम नहीं मिल रहा जो मैं चाहता हूँ। तो थोड़ा मैं ग्राफ अपना ऊपर करना चाहता था। दो आई थिंक मैंने फिर 2 साल वेट किया। तो 2 साल के बाद फिर मुझे थोड़ा बेटर रिस्पॉन्स मिलने लगा। फिर फुकरे रिटर्न्स आई, उसके बाद ड्रीम गर्ल मिली मुझे। तो वो थोड़ी जर्नी 2 साल मेरे बहुत सैड थे, क्योंकि एक होता है ना जब लोग पूछते हैं, अच्छा अब क्या आ रहा है? आप ये बताने जाते हो ना लोगों को, यार कि यार मेरी फ़िल्म आ रही है, देखना। वो बोलेंगे हाँ, अच्छा देखते हैं, बट और क्या आ रहा है? पहले वो ये नहीं होता कि वो देख लें पहले, क्योंकि सबको ये जानना है कि करना क्या है, नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्या कर रहे हो? इवन फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इंडस्ट्री पीपल सब यही पूछते थे। तो वो सुन के ना मुझे थोड़ा होता था, यार क्या जवाब दूँ? और मैं ऐसा बंदा हूँ, मेरे से झूठ नहीं बोला जाता। हाँ, नहीं अभी मीटिंग्स चल रही हैं या अभी मैंने साइन की है, वो स्टार्ट होगी। जो सच है वो सच है कि 2 साल नहीं था काम। तो ये 2 साल नहीं था काम, इस वजह से नहीं था कि वही काम जो कर रहे थे वो आ रहा था और तुमने ना कहा, हाँ जी। या फिर नेक्स्ट लेवल वाला काम नहीं आ रहा था, उस साइड से भी नहीं आ रहा था, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की साइड से, और तुम्हारे साइड से भी कुछ हो नहीं रहा था? करेक्ट। यही हो रहा था, जो मैं करना चाहता था वो नहीं मिल रहा था। प्रोड्यूसर्स जो मेकर्स जितने भी हैं, मतलब वैसे ही रोल्स आ रहे थे कि मुझे था यार, ये स्टार्टिंग में कर लिया, पैरेलल लीड भी नहीं है, तो मैं क्या करूँ? इवन मेरी मुझे डायरेक्टली भी नहीं आ रहा था कि मैं कुछ कहीं पे, और ना, और मैं दिल्ली में रहता था, ना मेरे इतने कोई कॉन्टैक्ट्स थे, ना समझ थी कि यार जाके मीटिंग्स करनी भी इम्पोर्टेंट होती है, पीआर कराना इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि क्योंकि इतने एक्टर्स हैं बॉम्बे में, मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में,
हर कोई एक्टिंग करना चाहता है या हर कोई कंटेंट क्रिएट करना चाहता है आज के टाइम पे। तो कंपटीशन इतना बढ़ गया ना कि आपको नज़र में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ की समझ मुझे अब जाके आ रही है, पहले नहीं थी। पहले था चलो काम कर लिया बढ़िया है, पर आगे अपने आप को प्रमोट कैसे करना है, ना घरवालों को पता था, ना कोई मुझे गाइड कर रहा था और मैं पढ़ भी रहा था, कॉलेज भी कर रहा था। तो वो आई थिंक उस वजह से थोड़ा स्लो हो गया था मेरा काम। तो कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे उस टाइम पे 2 साल जो काम नहीं किया था? नहीं ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी कि फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम थी। पापा का बिज़नेस है, डिसेंट गुड, मतलब हफ्ते में 2-3 बार बटर चिकन खा ही लेते हैं हम। वो भी दिल से। वो भी दिल से। हाँ। तो ऐसा था, गुड लाइफ चल रही थी, बट अंदर होता था यार, यू नो बड़ा बनना है, कुछ पैसा कमाना है, एक एक रिस्पेक्टफुली पैसा कमाना है और अच्छा काम करके पैसा कमाना है। मुझे मुझे बहुत चीज़ें ऑफ़र हुई हैं, मुझे ऐसी कई चीज़ें हुई हैं जो मैं नहीं करना चाहता, बट पैसा बहुत था। आप मानेंगे, मैं एक फ़िल्म मुझे मिली थी फर्स्ट फुकरे के बाद। मैं बॉम्बे आया था मीटिंग करने, एंड एक कोई डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, वही प्रोड्यूस कर रहे थे, वही डायरेक्ट कर रहे थे। तो मैंने बोला सर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, बट उनको था कि मैं उनके ऑफ़िस में आऊँ तो मैं अभी साइन करके जाऊँ। तो उनसे वेट नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा नहीं सर, थोड़ा टाइम दो, मैं पढ़ता हूँ, मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं है, मैं थोड़ा आस-पास पूछ लेता हूँ कि क्या ठीक है मेरे लिए। आप मानोगे नहीं, उन्होंने हर मेरे ना पे 5-5 लाख बढ़ाए, हर मेरे ना करने पे 5-5 लाख बढ़ाए। एक रिस्पेक्ट बन गई थी, एक वैल्यू बन गई थी यार, नहीं एक अच्छा काम करता है। कभी भी ना मुझे इस चीज़ का बहुत प्राउड है, कभी भी मुझे किसी ने ये नहीं बोला यार ये बेकार काम करता है, ठीक-ठीक करता है। हमेशा मेरे को लोगों ने ये बोला यार ये बहुत अच्छा एक्टर है, बड़ा ऑनेस्ट एक्टर है, जो भी करता है बहुत अच्छा करता है और इस पे जचता है। तो इस चक्कर में बस वही मेंटेन करने के चक्कर में ना कि आपको अपना ग्राफ मेंटेन रखना है कि अच्छा काम आए, लोगों को पता चले, वो काम करना है। तो उस चक्कर में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी कि मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही थी, वो बढ़िया काम नहीं मिल रहा था। कभी ऐसा काम हुआ है मेरे भाई कि तुम सेट्स पे हो और दिल से आवाज़ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है, और एक्चुअली हाफ हार्टेड काम हुआ क्योंकि तुम्हें मालूम है कि स्क्रिप्ट में गड़बड़ी है या कास्ट में गड़बड़ी है या जिस तरीके से शूट हो रहा है वो सब गड़बड़ी है? नहीं, ऐसा टच वुड ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैं बहुत लकी रहा हूँ इस मामले में। और मुझे ना आई थिंक जब मुझे पहला कॉल भी आता है ना किसी प्रोडक्शन से या किसी भी डायरेक्टर का, वो अप्रोच जो होती है ना, मैं वहीं पे मुझे एक वाइब समझ आ जाती है कि मैं ये करना चाहूँगा कि नहीं। ये मेरे को रीज़न नहीं पता इसका कि मैं क्या सोचता हूँ, बट वो एक फीलिंग आ जाती है, नहीं यार मज़ा नहीं आएगा। तो ये मैं अपने आप को बोल देता हूँ। तो जब भी मुझे कॉल आता था, मुझे एक वाइब समझ आ जाती कि यार नहीं, मुझे ये फ़ील नहीं आएगी या मैं 100% नहीं दे सकता इसमें। ऑनेस्टली मैंने आज तक जितने काम भी मना किए हैं, आई थिंक मैंने जितना काम किया है उससे ज़्यादा मना किया है। और मैं आज तक एक फ़िल्म से भी रिग्रेट नहीं करता कि मैंने ये क्यों नहीं की। ये कभी कभार हुआ है कि जो पिक्चर तुमने ना कही हाँ, स्क्रीन पे आई या राइट, ओटीटी पे आई और राइट, वाहागिरी हो रही है, राइट। ब्लॉकबस्टर हो गया और तुमने कहा ये मैंने ना क्यों कहा? वो कौन सी फिल्म है? एक तो बट होगी। नहीं, नहीं है ना, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी एक भी फ़िल्म नहीं है। मैं इसलिए मतलब इतना खुश हूँ। मतलब ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है मुझे लाइफ़ में कि यार मैंने ये फ़िल्म कैसे छोड़ दी यार। मुझे एक रिग्रेट है, मुझे एक फ़िल्म ऑफ़र हुई थी सामने से, मैं वो करना चाहता था बट वो हो नहीं पाया, वो थी छिछोरे। क्यों नहीं हुआ तो वो? पता नहीं, मैंने ऑडिशन भी दिया था उस फ़िल्म के लिए, सब कुछ हुआ था। अब मेकर्स की कॉल है। यू नो जो जो जिसने पैसा लगाना है उसके हाथ में होता है सब कि यार वो क्या चाहता है। तो मैं तो बस मतलब मैं तो बस प्रे कर रहा था उस टाइम पे कि मिल जाए यार, बहुत अच्छी फ़िल्म है, नितेश तिवारी वो डायरेक्टर हैं, तो बहुत बड़ी फ़िल्म होगी मेरे लिए। पर अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए नहीं बनी थी वो। एक तड़प थी अंदर से सुशांत के साथ भी काम करने के लिए? बिल्कुल, मैं तो ऑनेस्टली मैं सबके साथ काम करना चाहता था।
और जब मैं कभी आई थिंक मैं एक ही बार मिला हूँ उनसे, एक स्क्रीनिंग पे मिले थे हम जुहू में, तो सिर्फ हाय हेलो हुई थी। एंड जिस तरह वो मिले थे मेरे को, ही वाज अ स्टार, ही इज़ अ स्टार। तो मतलब उठ के इतने प्यार से उन्होंने गले लगाए मुझे, इतने प्यार से मिले और उन्होंने बोला यार तू बहुत अच्छा काम करता है यार। मतलब ही वाज़ ऑल्सो वेरी, उनकी आँखों में दिख रहा था कि वो सच में जेन्युइनली तारीफ़ कर रहे हैं मेरी। तो बट नहीं हो पाया, और आई डोंट नो, मतलब जो भी हुआ उनके साथ, आई फील वेरी बैड। आ, उड़ान एक हाँ और जी। लैंडमार्क फिल्म, हुँ। आ, वो फिल्म कैसे आपने हासिल की एंड उसके बाद क्या इम्पैक्ट था आपके करियर में? सेम ही था कुछ ख़ास चेंज नहीं हुआ था। वही है ना, यहाँ पे परसेप्शन वही है, जो लीड में है उन्हीं उन्हीं की चीज़ें चेंज होती हैं। जो आप सेकंड लीड हो तो बस आप फ़िल्म में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, बट आपका ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता। ये इंडस्ट्री अनफॉर्च्युनेटली ऐसे ही वर्क करती है। या तो आपने किस्मत बहुत अच्छी हो। पर उड़ान भी मुझे ऑडिशन के थ्रू मिली थी। ओए लक्की रिलीज़ हो गई थी एंड उड़ान के लिए मैंने ऑडिशन दिया था। वो भी हो गया था, तो मुझे लगा यार वाह! मतलब मैंने दूसरा ऑडिशन दिया लाइव का और वो भी मिल गया यार। तो मैं बहुत खुश था। और जब मैं गया था सेट पे, मुझे पता चला मेरे क्या-क्या सीन्स हैं ये। तो विक्रमादित्य मोटवानी डायरेक्टर हैं उसके, तो उन्होंने बहुत प्यार से वो फ़िल्म बनाई। एक अपनेपन से फ़िल्म बनाई उन्होंने, एक वो कहते हैं ना भाइयों के साथ फ़िल्म बनाई। तो वो चीज़ मुझे बहुत पसंद आई थी उनकी। एंड और कहीं बीच में डाँटा भी था उन्होंने मेरे को एक बार, जब मैं थोड़ी मस्ती कर रहा था। तो बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, मेरे को अब मेरे करियर की मुझे वो फ़िल्म मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब वन ऑफ द बेस्ट फ़िल्म्स जो मैंने की हैं आज तक, वो उड़ान उनमें से एक है। मतलब वही है, मैं मान लेता हूँ। क्योंकि मुझे वो पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी फ़िल्म, जिस तरह उन्होंने बनाई थी, डायरेक्ट की थी, जो स्टोरी लाइन थी, वो मुझे बहुत दिल को छू गई थी। क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंसेस देखे हैं लाइफ में, जिस तरह फादर सन का जो रिलेशन है, वो हर घर में होता है। तो मैंने बहुत मैं आज भी देखता हूँ, हमारी जब भी मेरे डैड और मेरी फ़ाइट होती है, तो वो बैंटर हमेशा होता है। तो मैं बहुत रिलेट कर पाया था, और आजकल चलती फ़िल्में वही हैं जो जिससे ऑडियंस रिलेट कर पाती है। एक रिलेटेबल फैक्टर होता है ना जब, तो वो चीज़ें बहुत वर्क करती हैं। इसलिए यू नो आप में भी वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर है, जैसे आप आते हो तो लगता है मेरा छोटा भाई आ रहा है। हाँ जी। और इंसान भी आप वैसे हो, आप बहुत राइट, रिलेटेबल इंसान हो और वो झलकता है आपके कैरेक्टर्स में। राइट। कभी कभार कहते हैं ना, लोग एक अलग ज़िंदगी जीते हैं हुँ, ऑफ स्क्रीन, और राइट, ऑन स्क्रीन उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, वो सिंप्लिसिटी या करेक्ट। सिंपल बैकग्राउंड वाली स्टोरीज, और कभी कभार दिखता नहीं है बिकॉज उन्होंने बिल्कुल, बिल्कुल। महसूस नहीं किया अंदर महसूस नहीं से। किया। हाँ, और आपने एक्सपीरियंस। महसूस किया, आई कैन हाँ जी, सेंस दैट। स्टूडेंट ऑफ द ईयर, यस। आलिया भट्ट, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा। हुँ, कहा जाता है कि करण जौहर के बच्चे हैं, हाँ जी, एंड व्हाई नॉट। व्हाई नॉट? बिल्कुल। उस वक्त तुम आउट ऑफ प्लेस फील कर रहे थे? तुम पर क्या बीत रही थी? कुछ स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बिहाइंड द सीन मोमेंट्स बताओ ना। ऐसा तो नहीं मेरे पे कुछ बीत रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि धर्मा की फ़िल्म मिल गई है यार। उड़ान करी है, ओ लक्की करी है, अब धर्मा की फ़िल्म कर रहा हूँ। तो मैं बहुत खुश था जब मुझे पता चला। और मुझे जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उन्होंने स्पेशली बोला था कि करण सर स्पेशली तेरे लिए रोल लिख रहे हैं, बिकॉज़ उनको तेरा काम इतना पसंद आया है। तो आई वाज़ वेरी हैप्पी यार, मतलब इतना बड़ा डायरेक्टर, इतने बड़े इंसान, वो मेरे लिए रोल लिख रहे हैं, जितना भी है वो लिख रहे हैं, तो मैं तो ऑब्वियसली करना चाहता था। और जो मेरा ग्राफ था, उस हिसाब से मैं बहुत खुश था कि उड़ान कर ली, उसमें भी 10-15 मिनट का रोल था। इसमें पूरी पिक्चर में था बट बीच-बीच में था। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था शूट पे। मुझे ये भी याद है एक बार
नो, वरुण धवन और आई थिंक वरुण एंड सिद्धार्थ मुझे दोनों चिढ़ाते थे, यार तू तो सीनियर है हमारा, यार तू बता ना हम कैसा कर रहे हैं। तो मेरे को होता था यार पंगे ले रहे हैं या सच में बोल रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं यार, मैं क्या बोलता हूँ, तो डायरेक्टर करण सर बताएंगे कैसा कर रहे हैं। बट नहीं नहीं यार, तू बता ना, मॉनिटर पे आके देखना कैसा कर रहे हैं हम, बता ना, तू तू इतना मजाओ कलाकार है, ये है वो है। तो रिस्पेक्ट हमेशा मुझे वो मिलती गई। मैंने बेशक काम जैसा भी किया है, थोड़ा-थोड़ा किया, इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहा कई फ़िल्मों में, बट स्टिल मेरी रिस्पेक्ट हर इंसान के ज़हन में वो रिस्पेक्ट सेम थी कि ये एक्टर बहुत अच्छा है। बेशक कई बार आप नहीं डिलीवर कर पाते क्योंकि आपकी लाइनें उतनी नहीं हैं, आपका रोल उतना नहीं है, पर लकीली मुझे वो वैल्यू हमेशा मिली है कि ये एक्टर अच्छा है। क्या सिद्धार्थ, आलिया और वरुण आप कह सकते हो उस टाइम पे आपके दोस्त बन गए और आप लोग अभी भी टच में हो कि नहीं? नहीं, ऑनेस्टली टच में तो नहीं है। वो अब अब उनकी अपनी लाइफ़ है, मेरी अब, और मैंने भी कभी इतना, क्योंकि मैं ना एक तो एक ज़्यादा बड़ी फैमिली से नहीं हूँ, मैं वैसे ही मेरी नेचर सहमी-सहमी सी है। तो मेरे अंदर ना कभी भी वो नहीं आया यार मैं बना के रखूँ या टच में रखूँ। मुझे हमेशा से होता था यार कहीं मैं ज़्यादा इरिटेट ना कर दूँ। क्योंकि अब कोई आदमी जब बड़ा बन जाता है एक एक्टर, तो मेरे अंदर, क्योंकि हमेशा से वो था कि यार मैं इरिटेट ना कर दूँ बार-बार फ़ोन करके, या मिलते हैं या कुछ और काम है साथ में करते हैं। मैं हमेशा से था कि ठीक है, सेट पे बहुत अच्छे थे। उसके बाद मैंने भी कोई एफ़र्ट नहीं डाले इतने, उस डर की वजह से कि अब इनकी लाइफ़ अलग है, बड़े स्टार्स हैं ये। और उनकी तरफ से भी इतना ऑनेस्टली कुछ नहीं था। सेट पे बहुत अच्छा था। साथ में रहते थे, फ़न करते थे। मुझे याद, आज भी याद है, उस टाइम पे मैंने नया ब्लैकबेरी फ़ोन लिया था, जस्ट ब्लैकबेरी मैसेंजर के लिए, बीबीएम। तो मैं वैनिटी पे था और मेरा लास्ट डे था शूट का, तो और उस दिन मेरा बर्थडे था 7 जुलाई को, और मैं बैठा हुआ था वैनिटी में, वेट कर रहा था, और आलिया शूट कर रही थी वहाँ पे अंदर। तो मुझे बीबीएम पे आलिया का मैसेज आया था कि हैप्पी बर्थडे मंजोत। तो मैं देख के इतना खुश हुआ था, इतना खुश हुआ था, मैंने कहा ये बेस्ट बर्थडे गिफ्ट। तो ये चीज़ क्यूट सी मुझे याद है। वो लोग कैसे थे? तीनों आपस में कैसे थे उस वक़्त? क्या क्योंकि उनकी पहली फ़िल्म थी, क्या वो लोग नर्वस थे या वही कॉन्फिडेंस था या मालूम था कि देखो करण जौहर है, हुँ। हमारा मेंटर वो सँभाल लेगा हमारे लिए? तो इतना मुझे नॉलेज नहीं है वो उनका माइंडसेट कैसा था, पर वो जेन्युइनली मेहनत बहुत करते थे सारे। जो मैं देख पा रहा था कि हर बार जब भी कोई टेक होता था, उसके बाद वो पूछते थे करण सर से जाके कैसा गया, कैसा नहीं। तो वो एक एक जब बंदा होता है ना, जब आपको पता है यार ये एक मौका है हमारे पास, इससे पता चलेगा कि आगे क्या होना है लाइफ में, तो उसके लिए वो मेहनत करते हैं उस लेवल पे। तो वो मेहनत मुझे दिख रही थी, मतलब जितना छोटा बच्चा ऑब्जर्व कर पा रहा था उनको, तो वो मुझे याद है। बाकी बिहेवियर आप कहो या जैसा भी एटीट्यूड कहो, बहुत अच्छा था, मतलब भाइयों की तरह था। अगर मैं उन दोनों की बात करूँ, वरुण और सिद्धार्थ की, दोनों बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। फन जैसे होता है, जैसे आप और मैं भी हैं, सेम वैसे ही। सेट ही कर दिया भाई ने बोल के आप और मैं ऑफ कोर्स तो ऑफ छोटा भाई कोर्स, है, हक से। यस, बिल्कुल। उसके बाद करण के साथ नहीं काम किया आपने? हाँ जी, मुझे मौका नहीं, मैंने स्टूडेंट ऑफ द 2 में एक कैमियो किया था। तो वो भी एक बड़ा प्यारा किस्सा है, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जब मुझे ऑफ़र हुई थी, कैमियो था, एक कमेंट्री करनी है मुझे, क्योंकि पुराने बैच के जो स्टूडेंट हैं वो अब कमेंटेटर बन गए हैं। तो 1 दिन का शूट था, मैं गया सेट पे और हर चीज़ हो गया। एंड धर्मा प्रोडक्शंस एज़ अ प्रोडक्शन, मतलब मेरी रिस्पेक्ट उनके लिए इतनी बढ़ गई, क्योंकि जब मैं स्क्रीनिंग पे गया, तो मैंने देखा जब फ़िल्म स्टार्ट हो रही थी, तो पूरी स्क्रीन पे लिखा आया था स्पेशल थैंक्स मनजोत सिंह। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यार, एक धर्मा की फ़िल्म में स्पेशल थैंक्स आएगा मेरे लिए। मैं क्योंकि सोच ही वैसी नहीं थी ना, इतना पता ही नहीं था कि इसके लिए आप बोल सकते हो या लड़ सकते हो कि नहीं मुझे ये चाहिए। मैं तो ऑनेस्टली गया,
कि ठीक है एक पार्ट 1 में था, पार्ट 2 में एंड मेक सेंस अगर आप एक दिन का रोल है, कैमियो है उन्होंने बोला। मुझे तो मतलब भी नहीं पता था इतना कि कैमियो क्या होता है। मैंने कहा ठीक है मैं ऑब्वियसली करूँगा। बट जब मैंने वो देखा स्क्रीनिंग पे और मतलब इतना अंदर से दिल खुश हुआ ना, एक सोल खुश हो गई थी मेरी यार कि चलो ये भी एक अचीवमेंट है। बहुत बड़ी बात है एक धर्मा की फ़िल्म में एक स्पेशल थैंक्स आना पूरी स्क्रीन पे। भाई फुकरे, हाँ जी, probably one of the biggest franchises, राइट। series in that genre. वो कैसे मिली? वो मिली मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सेट पे। अच्छा। हाँ जी, मैं शूट कर रहा था फ़िल्म सिटी में, सेट लगा हुआ था। हम वो गाना था डिस्को दीवाने, तो वो शूट कर रहे थे और वहाँ पे मुझे एक कॉल आया एक्सेल एंटरटेनमेंट से कि ऐसे-ऐसे एक फ़िल्म है फुकरे। तो फुकरे सुन के ना मुझे बड़ा वो हुआ अरे यार बड़ा सही टाइटल है और एक्चुअली मैं रिलेट कर पाया क्योंकि मुझे पापा बोलते थे, "तू तो फुकरा ही है, तेरे से कुछ नहीं होना।" तो वो चीज़ मुझे एकदम से हिट हुई, अच्छा ये फुकरे है। मैंने कहा ठीक है, तो कहते हैं हम आपको सुनाना चाहते हैं फ़िल्म। तो मैंने कहा अच्छा सुनाएँगे मतलब ऑडिशन नहीं होगा सीधा। तो मैं गया मिलने डायरेक्टर सर से अमरिकदीप सिंह लांबा जो डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई एंड अच्छा मैं आपको बैक स्टोरी बताता हूँ। मेरी मॉम ना हमेशा जब मैंने कर ली ओयलक्की, मैंने कर ली उड़ान, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 फ़िल्में कर ली थी मैंने। तो मम्मी खुश थी मेरे काम से। कहती अच्छा काम बढ़िया है, पर तू पोस्टर पे कब दिखेगा? जब वो जाती थी रोड पे, कहीं जा रहे हैं ड्राइव पे या न्यूज़पेपर में आ रहा है, कहीं पे भी या ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं, तो हर जगह पोस्टर आता था तो मैं नहीं होता था। तो मम्मी कहती पोस्टर पे कब आएगा? मैंने कहा आप प्रे करो बाबा जी से। तो कहती नहीं बिल्कुल, बिल्कुल, वो भी दिन आएगा। एंड जब फुकरे की नरेशन ली, मेरा ध्यान स्टोरी पे नहीं था कि मैं क्या स्टोरी है, क्या है। जैसे ही ख़त्म हुई ना मेरे अंदर वो था सर मुझे एक आपसे बात पूछनी है कि मैं पोस्टर पे दिखूँगा क्या? तो वो हमारे डायरेक्टर हमारे डायरेक्टर सर अमरिकदीप सिंह लांबा वो भी हँस पड़े। कहते बेटा ये 4 लीड हैं, चारों पोस्टर पे आओगे तुम। मैं इतना खुश हुआ यार मैंने उसी टाइम निकल के मम्मी को फ़ोन किया साइन करने के बाद कि मम्मी फाइनली आपका बेटा पोस्टर पे आएगा अब। तो मतलब मेरी मम्मी भी इतनी खुश हुई थी ये अरे वाह! और जब शूट स्टार्ट हुआ था तो एक न्यूज़पेपर में ना पूरा पोस्टर आया था फुकरे की शूटिंग बिगिंस का। तो उस पे मैं सबसे आगे था और हम एक तार पे वॉक कर रहे हैं तो वो एक पोस्टर था कमिंग सून शूटिंग बिगिंस का। तो वो चीज़ जब मम्मी ने देखी न्यूज़पेपर में तो मम्मी बहुत खुश हुई। मतलब उन्होंने बहुत ब्लेसिंग्स दी मुझे कि बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। तो पहला टाइम अपने आप को आपने पोस्टर में देखा था? पहला टाइम सर, पहला मतलब मेरे लिए वो न्यूज़पेपर मैंने आज भी रखा हुआ है। हाँ। आज भी मैंने वो सारे आर्टिकल्स रखे हैं जिनमें मेरे इंटरव्यूज़ आए हैं, जिनमें मेरे पोस्टर्स आए हैं। मैंने आज भी मेरे पास वो बंडल पड़ा है। इमोशनल हो गए थे अपने आप को देखकर? अ, हाँ मतलब हैपीली इमोशनल तो हो ही गया था। एक अंदर से मतलब मेरे साथ ये होता है जब मैं खुश होता हूँ, एक्साइटेड होता हूँ ना तो मेरे को कुछ और समझ नहीं आता, ना मेरे को भूख लगती है, ना मेरे को कुछ करने का मन करता है। मैं उस एक दिन ना तो मैं बस एंग्ज़ायटी में, रेस्टलेसनेस में यार बस सब अच्छा हो। ये एक एक आप धीरे-धीरे स्टेप आगे बढ़ रहे हो, एक ग्राफ जा रहा है, बेशक स्लोली जा रहा है बट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वो मेरे को इस चीज़ में मैं हमेशा सैटिस्फाई रहता हूँ कि बस ग्राफ ऊपर जाए, नीचे ना जाए, बेशक धीरे-धीरे जाए। तो मैं बहुत खुश हुआ था। मैंने 30 इयर्स कंप्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में और एक चीज ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है, आगे बढ़ाया है, वो है मेरे अंदर के अंगार ने। माय अंगार मर्चेंडाइज इज आउट। जी हाँ, ये है मेरा अंगार टी शर्ट, अंगार बैग्स, अंगार मग्स और साथ में
जो भी लाइनें मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में, मेरे चैट शो में, वो सारी लाइनें होंगी मेरी टी शर्ट्स, हुडीज, जंपर्स में एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। माई अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स। अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए। लिटरली आपने मुझसे पहले भी कहा था कि 2 साल काम नहीं था, हाँ जी। डिस्पाइट द सक्सेस ऑफ फुकरे। या वो तो सबसे बड़ा कठिन मोमेंट होगा। बहुत। एक तो होता है कि कुछ आ ही नहीं रहा है तो आप वेट ही कर रहे हो। करेक्ट। एक होता है इतनी बड़ी हिट और फिर काम ना मिलना, वो तो और टेरेबल होता है इंसान बहुत के लिए, है ना? बहुत बहुत टेरिबल। डिप्रेस्ड हुए थे आप उस टाइम पे? नहीं सर, मैं आज मुझे आई थिंक 15 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में। मैंने आज तक ये फीलिंग नहीं ली कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मेरे पास काम नहीं है। मुझे लगता है मैं मेंटली बड़ा स्ट्रांग हूँ। मुझे कोई चीज़ इतनी ईज़िली अफ़ेक्ट नहीं करती कि अगर काम नहीं है, मैं बहुत ही पॉज़िटिव रहता हूँ, क्योंकि मुझे ना पता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो मेरी मम्मी हमेशा कहती है, अगर तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया ना, तो तेरे साथ भी कभी बुरा नहीं होगा। हर चीज़ अपनी, सबकी अपनी किस्मत है। कईयों को जल्दी मिल जाती है सक्सेस, कईयों को लेट मिलती है, कईयों को बिल्कुल नहीं मिलती। तो अगर आपका इंट्यूशन सही है, आप ऑनेस्ट हो अपने साथ, तो कहीं न कहीं, कभी न कभी एक कॉल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। एक काम आपकी ज़िंदगी बदल देगा, एक फ्राइडे आपकी ज़िंदगी बदल देगा। तो ये हमेशा से मेरे अंदर रहा है, और मैं इस बात के लिए बहुत खुश होता हूँ कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो मैं रात को जब नींद आएगी ना, वो चैन से आती है मुझे। मेरे को ये नहीं कि यार कोई मेरे बारे में गलत बोल रहा है या मैंने किसी को धोखा दिया है। तो ये चीज़ हमेशा से मैंने माइंड में रखी है कि दिल से कभी किसी का बुरा नहीं करना, किसी भी सेंस में। तो उस वजह से ना मैं बहुत पॉज़िटिव फ़ील करता हूँ कि होगा, धीरे-धीरे होगा, और आज हो भी रहा है। तो यही है, मम्मी की जो ब्लेसिंग्स हैं, जो मेरी मॉम ने सपोर्ट किया है थ्रू आउट, मुझे गाइड किया है, मुझे अच्छी नॉलेज दी है, अच्छी अपब्रिंगिंग रही है, परवरिश मेरी बहुत सही रही है। उन्होंने हमेशा ओए लक्की के टाइम पे भी ना, उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि शूट पे जाने से 2-3 दिन पहले मुझे उन्होंने बिठाया, मुझे बोला कि बेटा तू करने जा रहा है, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि अपनी सरदारी का मजाक नहीं उड़ना चाहिए, या अपना मजाक मत उड़ाना, ऐसा कोई काम मत करना कभी। क्योंकि जब वो पहले देखती थी फिल्म्स जिनमें वो देखती थी सरदार आ रहे हैं, तो बड़ा फ़नी वे में दिखाते थे, अलग सा बैकग्राउंड, फ़नी बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है, अतरंगी कपड़े पहने हैं। वो एक वो परसेप्शन दिख रहा था बनते हुए कि नहीं यार, सरदार एक्टर्स सिर्फ एक फ़नी चीज़ों के लिए ही बने। तो उनको ये चीज़ देख के बहुत गुस्सा आता था। तो उन्होंने हमेशा मुझे ना इस चीज़ के लिए टाइट रखा है कि कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा तू, बेशक ना कर, बट ये काम नहीं करेगा। तो मैंने हमेशा से जितनी भी फ़िल्म्स की हैं, कॉमेडी फ़िल्म्स की हैं मैं मानता हूँ, बट उसमें हमेशा सिचुएशनल कॉमेडी थी। अगर फुकरे में एक सीन था, स्मैकिया अगर बुलेट की टैंकी लेके जा रहा है, तो मैं तो कलप रहा हूँ ना अंदर से देख के कि यार कहाँ चला गया। पर लोग हँस रहे हैं क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी है। तो ये चीज़ हमेशा मेरी मॉम ने मुझे इस चीज़ में बहुत सपोर्ट किया है। क्या ये सच है कि आपको रिजेक्ट किया गया था क्योंकि आप एक सीखते एक रोल के लिए, ऐसा हुआ है? हाँ जी, क्यों? काफ़ी बार, क्योंकि मेरे को रीज़न नहीं समझ आता कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हर एक तो वही परसेप्शन बना हुआ है कि अगर कोई सिख एक्टर को लेना है तो उसके लिए फ़नी रोल ही होना चाहिए, और वो लीड नहीं हो सकता, वो एक साइड रोल ही करेगा। तो एक वो परसेप्शन की वजह से मुझे लगता है जो पहले बना हुआ था। और कहीं मुझे तो एक मैनेजमेंट कंपनी ने भी मना कर दिया था कि यार हम आपके लिए काम नहीं ला सकते जस्ट बिकॉज़ यू आर अ सरदार, क्योंकि हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और हमेशा से मेरी फ़ाइट यही रही है कि ऐसा क्यों है? मतलब
अगर कोई भी स्क्रिप्ट है, कोई भी जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सिर्फ यही अगर कोई सरदार लिखा है उसमें, तो ही क्यों फ़ोन आए मुझे कि यार एक सरदार का रोल है। कोई नॉर्मल अगर कैरेक्टर है, उसमें भी तो प्ले कर सकता है, क्योंकि हर फील्ड में है सरदार। आप डॉक्टर्स हैं, हम लॉयर्स हैं, आर्मी में हैं, हर हर फील्ड में, और बहुत अच्छा करते हैं। हमें भी रोमांस करना आता है, हमारे भी बच्चे हैं, पैदा होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि वो जस्ट बिकॉज़ सर पे टर्बन पहनी है, तो आप वो चीज़ क्यों नहीं दिखा सकते कि ये भी सीरियसली डायलॉग बोल सकते हैं, ये भी लड़ सकते हैं, एक्शन कर सकते हैं। बाहर तो होता ही है ना, तो सिनेमा में क्यों नहीं? जब आप रियलिटी दिखाते हो, अपनी एक्सपीरियंस दिखाते हो कि ट्रू स्टोरीज़ दिखाते हो कि ये चीज़ें हुई हैं, और वही सिनेमा में लोग जाके देखते हैं, इंस्पायर होते हैं। तो व्हाई नॉट कि एक सरदार को भी सीरियसली दिखाया जाए, सिर्फ़ फ़नी वे में क्यों? एक हल्के में क्यों लेना? मुझे ये भी लगता है कि एक जो सरदार होते हैं ना, बड़े दिल के खुले होते हैं, बड़े जोवियल होते हैं, दिल के वो जल्दी बुरा नहीं मानते। तो मुझे लगता है शायद इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हो कि नहीं यार कुछ भी दे दो। तो वो चीज़ मुझे कभी पसंद नहीं है, और मैं हमेशा लड़ता रहा कि मुझे सर कुछ कुछ सीरियस रोल दे दो। कॉमेडी तो चलो चल ही रहा है, कुछ सीरियस, कुछ अलग। और मेरे अंदर से मुझे पता था मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, मेरी मॉम देखती थी जब मैं और मेरे डैड लड़ते थे, वो एग्रेशन उनको दिखता था मेरे फेस पे, और वो मुझे किचन में ले जाके ना अलग से ये बोलती थी, छोड़ ना, वो तो पापा का रोज़ का है, तू तू ना ये एग्रेशन ना ये कैमरा पे दिखा, ये ना लोग बहुत पसंद करेंगे तेरे को। कॉमेडी तो तू कर लेता है जो भी है, जो भी तेरी टाइमिंग सही है इसलिए वो लैंड हो जाती है कॉमेडी। पर ये सीरियस चीज़ ना दिखा, लोग कनेक्ट करेंगे तेरे से, वो जो तेरा इतने सालों से भड़ास है ना वो निकाल। तो इस चीज़ में मुझे लगता है इसलिए थोड़ा, बट अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत चेंजेस आ गए हैं। लोग सिक एक्टर्स को सीरियसली लेने लग गए हैं। वो अच्छे रोल्स लिखने लग गए हैं, उनको देने लग गए हैं। तो एक कंप्लीट शिफ्ट मैं देख रहा हूँ, नॉट फुली बट ऑलमोस्ट देयर। क्या आपको लगता है कि दिलजीत दोसांझ पाजी की वजह से भी ये शिफ्ट हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल। जब मुझे याद है जब उन्होंने पहली आई थिंक पहली फ़िल्म थी उनकी बॉलीवुड में, उड़ता पंजाब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं जब उनको देखा था ना, उनका सोलो पोस्टर आया था, मुझे आज भी याद है, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था कि यार एक सिख एक्टर सोलो में और सीरियस रोल में आया है। एंड जब उनको ट्रेलर देखा था मैंने, ही वाज़ पुलिस में है, और वो मार रहे हैं और सीरियसली डायलॉग्स ले रहे हैं, तो मेरे घर वाले, मैं इतने इम्प्रेस हो गए थे कि यार मतलब यही तो मम्मी कहती, यही तो मैं चाहती हूँ, यही तो मैं देखना चाहती हूँ, मैं तुझे भी ऐसे ही देखना चाहती हूँ कि तू भी ऐसे ही रोल करे, कि मतलब ये नहीं कि सिर्फ फ़नी फ़िल्म्स हैं तो ही तुझे कॉल्स आ रही हैं, ऐसे रोल्स के लिए भी मेहनत कर, जो भी करना है कर, तू बॉम्बे शिफ्ट हो, तू जाके माँग काम, शर्मा मत। मुझे हमेशा मम्मी ने बोला कि शर्माना क्यों है काम माँगने में? माँग, ज़्यादा से ज़्यादा मना ही करेंगे ना। और एक एक लिमिट होती है हमेशा, मुझे लगता है काम माँगने की, बड़ी थिन लाइन होती है। अगर आप ज़्यादा ओवर कर दो तो सामने वाला इरिटेट भी हो सकता है, यार ये काम ही माँगता रहता है। पर आपको एक एक तरीके से माँगना है कि हाँ सर, अगर आपके माइंड में कुछ आप अलग सोचते हो मेरे लिए, या आपको लगता है कि कुछ मैं कर सकता हूँ, इफ़ यू हैव फेथ इन मी, इफ यू बिलीव इन मी, तो प्लीज़ आप देखना। उसके बाद छोड़ दो। बाकी आपने अपना एफ़र्ट कर दिया, फिर कभी मिले तो बात छेड़ दी, नहीं छेड़ी तो मौका देख के ना आपको बोलना चाहिए। ये मैंने सीखा है कि सही मौके पे ना तब बोलो, ये ना कि हर बार जब इंसान दिख जाए, कोई भी बड़ा आदमी दिख जाए, बोलते रहो कि सर आपने दिया नहीं, आपने फ़ोन नहीं उठाया, आपने रिप्लाई नहीं किया। तो ये चीज़ वर्क नहीं करती मुझे लगता है इंडस्ट्री में। कभी ऐसे सिचुएशन आया क्या आपके लाइफ में जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, एक मैनेजमेंट कंपनी बोला कि मैं आपको अपने टीम में नहीं ले सकता, आपका काम रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप सिख हो, तो उस वक्त कभी ये हुआ फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग कि यार मैं पगड़ी ना पहनूं, ऐसा कभी आया आपको? नहीं, नहीं सर, कभी नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं।
ये तो कभी कभी भी थॉट नहीं आया, और रीज़न बताऊँ क्यों नहीं आया? क्योंकि मुझे ये लगता है जिस पगड़ी ने मुझे इंडस्ट्री में जगह दी है, अगर मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं रखूँगा तो बाद में इंडस्ट्री में कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा मेरी। मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, वो भी सोचेंगे ना, ये तो वो मेरे को हारा हुआ मान लेंगे कि ये लड़ नहीं पाया, ये हार गया। और अगर हारने की बात भी छोड़ो, एक एक यू नो एक मैं बचपन से एक सिख फैमिली में पैदा हुआ हूँ। मैंने ये रिलीजन बहुत अच्छे से देखा है। यू नो हमेशा एक रिस्पेक्ट मिली है। आप जब भी बाहर जाते हो, आपको बेशक आप भीड़ में खड़े हो, पर एक सरदार ज़रूर पहचाना जाता है क्योंकि उसने पगड़ी पहनी है। और एक वो जब रिस्पेक्ट मिलती है सरदार जी, यू नो तो उस चीज़ की जो किक आती है ना, आप इतना कॉन्फिडेंट फील करते हो। ऊपर से एक एक बात ये भी है, मुझे कई बार लड़कियों ने ये बात बताई है कि यार हम कहीं पे भी ऐसे थोड़े उस जगह पे होते हैं ना जहाँ हम सेफ फील नहीं कर रहे होते, और हम कोई सरदार देख लेते हैं तो हमारी 90% टेंशन ख़त्म हो जाती है सिर्फ देखने से ही। ये मैंने भी सुना है बहुत बार। बिल्कुल, तो वो इतना सेफ फ़ील करने लगते हैं कि नहीं यार, अगर कुछ हुआ तो ये एटलीस्ट बचाने आ जाएँगे। ये कोई इस सोच से नहीं आएँगे कि नहीं इनका कोई मतलब है। ये बस बचाएँगे, आपको सेफ़ली घर पहुँचा देंगे और आप चले जाएँगे। इनको कोई लेना-देना नहीं है, जस्ट ये हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं हमेशा प्राउड फ़ील करता हूँ, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं मैं अपने बाल काटूँ। जो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि यार बाल काट ले यार, अगर ऐसे काम नहीं मिल रहा। मैंने कहा नहीं ठीक है, मेरे को हर काम चाहिए भी नहीं। मैं वैसे ही चूज़ी हूँ, मैं खुश हूँ जितना भी मिल रहा है, और जिस वजह से मुझे रिस्पेक्ट मिली है मैं वो मेंटेन करके चलूँगा हमेशा। आपने संदीप वांगा रेड्डी को रिजेक्ट किया था क्या? नहीं सर, मैं मेरी कोई औकात नहीं कि मैं रिजेक्ट करूं। मैं ज़रूर मिलने गया था उनसे। मुझे टी सीरीज़ से फ़ोन आया था एनिमल फ़िल्म के लिए, और मुझे पता था एनिमल बन रही है। मैं ना कि मज़ा आ जाएगा अगर ये फ़िल्म मिलती है। तो मैं उनसे मिलने गया और उनसे बैठा, उन्होंने मुझे स्टोरी बताई कि ऐसा-ऐसा है। तो मैंने बोला, और तब मैं वाइल्ड वाइल्ड पंजाब कर चुका था, और तो मुझे था कि मैं कितना कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। तो मैंने उनको बताया सर मैंने ऐसे-ऐसे वाइल्ड वाइल्ड पंजाब एक फ़िल्म की है, उसमें मैंने अल्फ़ा प्ले किया है। इसमें रणबीर कपूर अल्फ़ा हैं, इस उसमें मैं हूँ। वो छोटी फ़िल्म है, आपकी बहुत बड़ी फ़िल्म है। पर स्टिल सर मैं वही चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि मेरे को ये फ़िल्म फ़ायदा करेगी, मेरे करियर के ग्रोथ के लिए अच्छी है, तो मैं आपके रिस्पेक्ट के लिए अभी कर लेता हूँ। मेरे को स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़नी, कुछ नहीं। बिकॉज़ मैंने कबीर सिंह 4 बार देखी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है कबीर सिंह। तो मैं तो सोल्ड था ऑलरेडी, पर उन्होंने बोला कि नहीं यार, अगर ऐसी बात है तो यू नो मैं नहीं चाहूँगा कि तेरा मैं ये नहीं चाहूँगा इस फ़िल्म से, मुझे ये पता है कि तेरा नुकसान तो नहीं है, बट कोई इतना कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उन्होंने बोली कोई बात नहीं, ये फ़िल्म नहीं करते, कुछ आगे और बड़ा करेंगे साथ में। मैं समझता हूँ तेरा कंसर्न, क्योंकि यू नो अ, तू एक नॉन फ़िल्मी बैकग्राउंड से तूने इतने साल मेहनत की, तूने खुद बनाया है। ये रिस्पेक्ट जो तूने बनाई है खुद की है। और उन्होंने ये बात बोली कि मैं तेरा ओए लक्की लक्की ओए से कितना बड़ा फ़ैन हूँ। कहता है हम कॉलेज कहीं तो उन्होंने बात बोली थी, एग्ज़ैक्टली नहीं याद। वो कॉलेज में उनका होमवर्क था कि ये ओए लक्की उन्होंने फ़िल्म देखी कि ऐसी फ़िल्म ऐसी बनती है फ़िल्म, या ऐसे बनाई इतनी अच्छी फ़िल्म बनी है तो ऐसा कुछ बनाना चाहिए। तो वो बहुत इंस्पायर्ड थे ओए लक्की से, और मेरे काम से तो बहुत खुश थे, और कहते मैं कभी ना कभी तो तेरे साथ काम करूँगा ही करूँगा। तो माने वो ख़ास-ख़ास आप कुछ नहीं थे। नहीं सर, ना मैं ना एक पानी की तरह हूँ सर। पानी मतलब कोई भी शेप मैं ले लेता हूँ, किस कंटेनर में डालोगे मैं वैसा बन जाता हूँ, इसलिए ना मेरी सबसे बनती है। कई लोग बोलते हैं ये अच्छी बात भी नहीं है, पर मेरे को जब तक हार्म नहीं हो रहा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा
ना मैंने हमेशा एक चीज़ सीखी है, जो आपके वर्ड्स हैं ना, वही डिसाइड करेंगे कि आपका रिलेशन क्या बनेगा सामने वाले से। अगर आप सही वर्ड्स यूज़ करोगे ना, तो रिलेशन कभी ख़राब हो ही नहीं सकता। बेशक मतलब गलत हो या मतलब वही हो कि आप मना करना चाहते हो या किसी को बोलना चाहते हो, बट अगर वर्ड्स सही होंगे ना हमेशा, एक आप रिस्पेक्ट दे रहे हो सामने वालों को, तो कभी भी कोई बुरा मान ही नहीं सकता। इवन इवन मुझे फाइटर भी फ़िल्म ऑफ़र हुई थी, वो तो मैंने भी तब मैं कर नहीं पाया था क्योंकि थोड़ा बहुत डेट्स का प्रॉब्लम था। एंड मैंने भी सिद्धार्थ आनंद सर को कॉल किया था नंबर लेके, सर आई एम रियली सॉरी मैं नहीं कर पाऊँगा, पर आई होप आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना कि मैं आपको मना कर रहा हूँ, क्योंकि यू आर सच अ बिग डायरेक्टर। कहते तू पागल है, मतलब ये तो अच्छी बात है अगर तू सामने से बोल रहा है, मैं ऐसा बंदा हूँ ही नहीं बिल्कुल भी कि मैं कोई ग्रज लेके बैठ जाऊँगा। तो ही वाज़ वेरी स्वीट। उन्होंने ऐसा भी हो सकता था, नहीं, नहीं नहीं करना कोई बात नहीं, फ़ोन काट देते। बट उन्होंने प्रॉपर्ली मुझे बात की, समझाया, कहता ऐसे टेंशन मत ले, ऐसा जो दिल में आए वो करना चाहिए। और उन्होंने भी ये बात बोली थी हाफ़ हार्टेडली, मैं भी नहीं चाहूँगा कि तू सेट पे आए और काम करे। तो मैंने हमेशा प्यार से हाथ जोड़ के, झुक के हमेशा ही कुछ भी किसी से भी कोई बात की है, हमेशा प्यार से की है। ड्रीम गर्ल आयुष्मान खुराना के हाँ जी। साथ कैसा था आपका बॉन्ड उस सेट पर? वो एकदम जब 2 पंजाबी यार मिलते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं, वो चंडीगढ़ से, मैं दिल्ली से, तो बहुत ही मज़ेदार जर्नी रही है। ड्रीम गर्ल 1, ड्रीम गर्ल 2, अ, सेट पे थे हम, मतलब एक एक होता ना, मुझे याद है हम पहली बार जिम में मिले थे, मैं और आयुष्मान बाजी, हम जिम कर रहे थे, अभी शूट स्टार्ट होना था, तो वहीं से बॉन्ड शुरू हो गया था हमारा। साथ में जिम कर रहे हैं, अपनी स्टोरीज़ बता रहे थे, मैं अपनी बता रहा था। तो एक होता है ना, एक एक्टर आपको, एक बड़ा एक्टर आपको एक कम्फ़र्ट फ़ील करा देता है, कंफर्टेबल फ़ील करा देता है, नहीं यार बढ़िया मज़ा करेंगे, फ़न करेंगे। तो आई थिंक वहाँ से वो स्टार्ट हुआ। और जब मैं सेट पे पहुँचा, मुझे भी और क्लैरिटी मिली, यार मेरा भी रोल बहुत अच्छा है, उनके साथ में ही हूँ, मैं हमेशा साथ में हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, फँसा रहा हूँ, सॉल्व भी मैं कर रहा हूँ। तो मैं बहुत खुश था, एक आयुष्मान पाजी के साथ थ्रू आउट मैं होने वाला हूँ, पोस्टर पे भी होऊँगा। तो बहुत मैं दिल से बड़ा खुश था उस फ़िल्म के लिए कि एक अच्छी फ़िल्म है, बहुत कॉमेडी फ़िल्म थी। जब मैं नरेशन भी ले रहा था, मैं यशराज स्टूडियो में, आयुष्मान पाजी, मैं और राज सांडिल्य सर जो डायरेक्टर हैं, वो नरेशन दे रहे थे। मतलब हम दोनों हँस-हँस के पागल हो गए थे। मतलब जो राज शांडिल्य है, उनका जो ह्यूमर है ना, इतना विटी है और उनके पास ह्यूमर होलसेल में है। आप मानेंगे नहीं, मैं कुछ जाता था ना कि सर मैं इसके कोई लाइन के कि मैं कुछ और क्या ले सकता हूँ। आप मानोगे नहीं, वो मुझे 10 ऑप्शन देते थे। उनके पास इतना ह्यूमर पड़ा है, इतना ह्यूमर है, और ऑन द स्पॉट, ये नहीं कि कोई बुक है या कोई कॉपी में लिखा हुआ है। यूँ निकलता है, यूँ निकलता है। तो मैं इत और मुझे 10 मिनट लगते थे वो चीज़ को सिंक इन करने में, क्योंकि मैं हँसता रहता था उनकी डायलॉग सुन के। तो वो चीज़ें होती थी और बहुत फ़न किए हैं सेट पे, बहुत मज़ा आया। और सक्सेसफुल इतनी हुई फ़िल्म वो, तो उसका सेकंड पार्ट भी बना। और आप बड़ी खुश हो, बड़ी बहुत ज़्यादा खुशी होती है, आप जो भी काम कर रहे हो सारी हिट हो रही हैं यार। मतलब आप कोई भी ग्राफ देखो, मतलब पूरा ग्राफ देखो आप मेरा, ओए लक्की से लेके वाइल्ड वाइल्ड पंजाब तक, सारी सब हिट हैं। एक सिचुएशन हुआ था, टेल मी आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आप, आयुष्मान और हुँ। अनन्या एक फ़ोटो ऑप के लिए खड़े थे। हाँ जी। आपको मालूम है वो हाँ जी, वीडियो हाँ जी, वायरल हाँ हो जी, गया हाँ था जी, हाँ जी। और सडनली अनन्या निकल गई वहाँ हाँ से जी, हाँ जी। और नेटिज़न्स लोगों को लगा कि वो आपके साथ पोज़ नहीं करना चाहती थी राइट, और इसलिए वो फ्रेम से बाहर चली गई। करेक्ट। ऐसी चीज़ें सुनकर हर्ट होता है? अ, सर वही है ना, जो दिखता है लोगों को वो परसेप्शन बन जाता है, या जो दिख रहा है लोग कुछ भी बना सकते हैं उस बात को कि मेबी वो क्यों गई हैं, क्या रीज़न क्या है। बट मुझे पता था, आई थिंक जो मैं उस टाइम पे सुन पाया था, क्योंकि मैं साइड में था और मेरा ध्यान आगे था,
तो उनको आई थिंक धूप लग रही थी आंखों में, तो वो शेड्स लेने गई थी और वो वापस आ गई थी। तो बट वो दिखाया उस हिसाब से कि मे बी वो कंफर्टेबल नहीं है, आई डोंट नो द रीज़न मेरे अराउंड क्या है जो भी, बट ऐसा कुछ नहीं था। वो शेड्स लेने गई थी और वापस आ गई थी। तो ऐसा वही मैं कह रहा हूँ, मेरी नेचर ऐसी, कोई मेरे साथ बुरा मान ही नहीं सकता या कोई इरिटेट हो ही नहीं सकता, मतलब टच वुड कोई नहीं, कभी आज कभार तक नहीं। सामने वाले की गलती हो सकती है, ऐसा थोड़ी है कि आपकी गलती होगी। मैं उस पे कुछ नहीं कह सकता। अब मैं उनके दिल में नहीं घुसा, ना दिमाग में घुसा कि एक्चुअल में क्या था। पर जो मेरे को उस टाइम पे लगा, मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वो शेड्स लेने गई थी और वो वापस आ गई थी। आपका बॉन्ड अनन्या के साथ कैसे था? सिंपल, मैं ये नहीं कहूँगा वो मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड बन गई थी। मतलब वही होता है, एक को-स्टार की जितनी उन्होंने रिस्पेक्ट दी, मैंने जितनी उनको रिस्पेक्ट दी, वहाँ पे हम बातें करते थे, लंच कर लेते थे। एक बार वो कुछ आई थिंक कुछ खा रही थी पैनकेक, तो मैंने उनको बोला था कि मेरे को भी बड़ा पसंद है पैनकेक। तो आई थिंक वो ख़त्म ही कर रही थी। तो कहती है अच्छा पसंद है, मैं नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगी, प्रोटीन वाले पैनकेक बड़े हेल्दी होते हैं। तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम जब भी हम शूट कर रहे थे वो लेके आई थी मेरे लिए। और वो चीज़ मतलब कुछ तो पॉज़िटिव होता ही है, तभी कोई इतने एफ़र्ट डालता है एक को एक्टर के लिए पैनकेक लाना, वरना कोई क्यों और लाएगा? लाई थी वो? लाई थी, बिल्कुल लाई क्या थी। बात है। हाँ जी। वरुण शर्मा, हाँ जी। आप, अली फजल, ऋचा चड्ढा, फैमिली बन चुके हैं टोटली? बिल्कुल, बिल्कुल फैमिली, मतलब हार्डकोर। मैंने कभी ऐसा सिचुएशन, रात में तकलीफ हो, दिल में चोट हो, सैड हो, इनमें से किसी को भी फ़ोन कर सकते हो आप। बिल्कुल, 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 मैं आई थिंक बिल्कुल ऋचा तो मुझे कितनी बार बोलती है कि क्योंकि ऋचा एंड मी स्टार्टेड अ करियर टुगेदर फ्रॉम ओए लक्की लकी ओए। तो सॉरी, हम दोनों ने डेब्यू किया था उस फ़िल्म से। तो वो तो एक यू नो एक बड़ी बहन की तरह है मेरी, एक एल्डर सिस्टर जो हमेशा मुझे सपोर्ट करती हैं, गाइड करती हैं और हमेशा मुझे सही चीज़ें बताती हैं। तो वो हमेशा मुझे कहती हैं कभी भी तेरे को कुछ भी प्रॉब्लम है तू मुझे फ़ोन कर, तू घर पे आ, तू यहाँ रुक जा और जो भी है तू मुझसे शेयर कर। और मैं उनसे बहुत चीज़ें शेयर करता हूँ। उनको मेरी लाइफ़ के बारे में बहुत चीज़ें पता हैं। तो एक वो कम्फ़र्ट बहुत है। और बाकी पुलकित, वरुण, अली, इनसे तो एक भाइयों वाला प्यार है ही। हम हमेशा यू नो आई थिंक फुकरे 1 के बाद से शूट से ही और आज तक हम इतनी, अभी हम रिसेंटली साथ में डिनर कर रहे थे सारे। तो हम ये मिलते रहते हैं, एक फैमिली बन गई है, एक फुकरे फैमिली बन गई है। अब पुलकित की भी शादी हो गई तो कृति इज़ ऑल्सो देयर, तो सब बैठ के कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो बहुत अच्छा है, बहुत सॉर्टेड एक लाइफ़ है ये हमारी। वाइल्ड वाइल्ड पंजाब। हाँ जी। कैमरा पे आने से पहले आपने मुझसे कहा कि भाई, दिस इज़ वन ऑफ माय बेस्ट रोल्स एवर। जी। और आपने कहा कुछ चीज़ें मैं सर्च करता हूँ अंदर से बहुत सालों से, हम सब सर्च करते हैं, हम लोग को एक स्टैम्प मिल जाता है, ये कॉमेडी एक्टर है, मुझे एक स्टैम्प मिलता है एनर्जी का। और कभी कभार हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देखो, मैं सिर्फ एनर्जी नहीं और आप सिर्फ कॉमेडी नहीं, एक आर्टिस्ट का अंदर का बैटल होता है। हुँ। और वो बैटल आपने प्योरली प्योरली अपने परफॉर्मेंस पे, रोल पे, ये जो शेड्स होते हैं इमोशन के, वो सब आपको मिला, नहीं वन द बैटल। या हाँ, बताओ ना उसके बारे में। सर, जब मुझे ओए लक्की जब मैंने रिलीज़ हुई थी और मुझे जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला था ना, मैं बहुत खुश था और अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स था। तो अब मान लो उसके 4 गुना मुझे 15 साल बाद जाके मिला है ये रिस्पॉन्स। मैं तड़प गया था इस रोल के लिए, ऐसी फ़िल्म के लिए कि यार मैं कब दिखाऊँगा अपना काम जो मैं कर सकता हूँ। मैं मेरे अंदर कितना कुछ है, क्योंकि आप अगर आपकी लाइफ इजी चल रही हो ना, तो शायद आप इतना, मुझे लगता है मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन से, ये ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है आपके एक्सपीरियंस, आपके लो फेजेस,
आपकी आपका जब दिल टूटता है, आप रिजेक्ट होते हो चीज़ों में, धोखा मिलता है, तो ये चीज़ें ना लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाती है। वो कहते हैं ना अक्ल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकरें खाने से आती है। तो यही चीज़ें मैंने भी लाइफ में जितना कुछ एक्सपीरियंस किया है, उस वजह से ना मैं बहुत ग्रो हुआ लाइफ में। थोड़ी मैच्योरिटी आई, थोड़ा समझ आया कि नहीं यार, बातें भी कैसे करनी है। मैं अभी भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ बातें करने में, मैं हूँ थोड़ा रिज़र्व्ड हूँ, शाय हूँ। तो जब मुझे ये फ़िल्म मिली, मुझे लगा था कि मैं रेडी हूँ। इमोशनली और मेंटली मैं रेडी हूँ इस फ़िल्म के लिए। और जब मुझे नरेशन मिला था और सुनते-सुनते मेरी छाती चौड़ी हो रही थी कि ये मेरी अगर ये मुझे रोल मिल गया, ये मेरी लाइफ़ का बेस्ट रोल हो सकता है। और मैं ऐसे बैठा हुआ था पूरी नरेशन में, ये फिंगर्स क्रॉस करके कि ये रोल मेरा है, ये रोल मेरा है। मैं मैनिफेस्ट कर रहा था ये रोल जाना नहीं चाहिए मेरी लाइफ़ से, क्योंकि मुझे नहीं लगता और कोई इससे बेटर रोल लिख सकता है मेरे लिए फ़िलहाल, बिकॉज़ मेरे पास्ट का काम देख के। तो फाइनली वो फ़िल्म स्टार्ट हुई एंड आई एम सो थैंकफुल, सो ग्रेटफुल टू माय डायरेक्टर सिमरप्रीत सिंह, जिन्होंने मुझे एक अलग अलग स्पेस में दिखाया है। आई एम सो थैंकफुल टू लव सर, अंकुर सर जो प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने मेरे में पता नहीं कहाँ से उनको फ़ेथ आया। कोई रिस्क नहीं लेना चाहता इस इंडस्ट्री में, कोई आपके साथ रिस्क नहीं लेना चाहता। एक एक आप परसेप्शन बन जाता है, आप टाइपकास्ट हो जाते हो। एक आप इनोसेंट बॉय हो, फनी बॉय हो, क्यूट दिखते हो, तो आपको वही रोल मिलेंगे। और कोई आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना। इवन डायरेक्टर्स तक टाइपकास्ट हो जाते हैं। आप ये जो डायरेक्टर हैं टॉड फिलिप्स, जिन्होंने हैंगओवर बनाई है, तो वही डायरेक्टर ने जोकर बनाई, जो कितनी सीरियस फ़िल्म है। तो बॉलीवुड में डायरेक्टर्स भी टाइपकास्ट हो जाते हैं कि एक कॉमेडी फ़िल्म बनाई, तो मेकर्स भी उनको कॉमेडी फ़िल्म ही देते हैं ऑफ़र, जो मैंने भी सुना है, मुझे अंदर की बात नहीं पता। तो एक्टर्स तो होते ही होते हैं। फिर जब मुझे ये फ़िल्म स्टार्ट हुई, मैंने मैंने इतनी मेहनत की है ना सर इस फ़िल्म के लिए, मैंने आज तक किसी फ़िल्म में इतनी मेहनत नहीं की। मैं आपको ऑनेस्टली सच बोल रहा हूँ। मैंने बहुत मेहनत की और मैंने फ़न भी बहुत किया है। बहुत ईज़िली ये फ़िल्म शूट हुई है, बहुत प्यार से शूट हुई है। और ये जो रोल मुझे मिला है इस फ़िल्म में, वो जब मैं सुन रहा था ना, तो एक कीवर्ड्स होते हैं यार, ये मेरा कैरेक्टर का नाम है हनी, हनी पाजी। तो ये अल्फ़ा बार-बार मैं सुन रहा था यार, अल्फ़ा है बंदा, अल्फ़ा है, अल्फ़ा है। तो वो मुझे ना एक बहुत कॉन्फिडेंस दे रहा था कि यार ये मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मैं वो अपने ये फ़िल्म है जिसमें मैं अपने वो शेड्स दिखाऊँगा, शेड्स ऑफ मंजूत, कि मैं क्या-क्या कर सकता हूँ, कितने इमोशंस मेरे अंदर हैं, कितना एग्रेशन है, एक्शन भी होगा तो मैं कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत रोमांस है तो मैं कर सकता हूँ। तो मैं बहुत खुश था, फ़िल्म शूट हो गई, बहुत अच्छी शूट हुई, बहुत मज़ा आया फ़िल्म शूट करने में। और जब मुझे पता चला था कि मेरी लुक भी अलग है, बाकी फ़िल्म से मेरी सबसे डिफरेंट लुक है, सबसे डिफरेंट रोल है, सबसे बढ़िया रोल है। तो हर चीज़ ना कॉम्प्लीमेंट कर रही थी हर एक चीज़ को, कि हर चीज़ बेस्ट मिल रही है यार, तो मैं अपना बेस्ट क्यों ना दूँ इसमें? जो आप क्रेव करते हो, तो वो मिल रहा है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी वो दिखेगा स्क्रीन पे। तो मैंने सब कुछ कर दिया। मेरा स्टाइल जो था टर्बन का, वो ऐसा था डिफरेंट, और मेरी मूँछें ऊपर थी। तो जब वो मूँछें ऊपर होती है, वैसी एक टौर आ जाती है इंसान में यार, कुछ है। ऊपर से एक अच्छी रिच फैमिली से हूँ मैं इस फ़िल्म में, डैड का बिज़नेस है, 50 ट्रक चलते हैं हाईवे पे। तो बहुत सॉर्टेड था, रिलीज़ फ़िल्म हुई। मुझे एक कॉन्फिडेंस था, मैंने काम अच्छा किया है। ये हमेशा से मुझे अंदर होता है कि कोई मुझे गाली नहीं देगा यार, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट ये क्या फुद्दू काम किया है। नहीं, ये मुझे था कि आई विल बी हैप्पी, बट होगा क्या ये नहीं पता। मतलब लोग तारीफ़ करेंगे, कितनी तारीफ़ करेंगे, क्या होगा ये नहीं पता था। जब रिलीज़ हुई सर, स्क्रीनिंग का दिन था, मैं बहुत एंग्ज़ायटी थी, क्या होगा, क्या होगा?
मैं बीच बीच में जा रहा हूँ, लोग हंस रहे हैं, तालियां मार रहे हैं, मेरे डायलॉग्स पे तालियां मार रहे हैं, जो सीरियस डायलॉग्स हैं उस पे भी तालियां मार रहे हैं, बिकॉज इतना इम्पैक्टफुल था। और उसमें ये भी सीन है कि मेरे को गाड़ी से मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इस फिल्म में गाड़ी, मुझे प्यार है, उसका नाम है पारो। मेरी गाड़ी है, उसको मैंने पारो नाम दिया है, और बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे, कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई उसे फालतू में कुछ टच कर दे या कुछ ठोक दे। तो वो बॉन्ड भी लोगों को दिखा। मतलब एक पॉइंट आता है जब गाड़ी ठुकती है एक फाटक पे और वो डैमेज हो जाती है, तब आप मानोगे पूरी स्क्रीनिंग पे थिएटर में लोग चीखे हैं उस सीन पे कि वो शिट अब क्या होगा। तो वो इतना कनेक्ट कर पाए जस्ट बिकॉज मैंने बड़ी ऑनेस्टली वो किया जो लोग मुझे बोलते हैं। तो मतलब एनीवेज लोग बाहर निकले, तो मैं बाकी फिल्म्स में ना हमेशा वेट करता था कि क्या रिस्पॉन्स आता है स्क्रीनिंग के बाद। तो इस बार जो मैं चाहता था वही हुआ। लोग बाहर निकल रहे हैं और जब नज़र देखते हैं ना कि जिसने सबसे बढ़िया काम किया वो वहाँ खड़ा है और वो पूरी भीड़ आपकी तरफ आती है, और वो जब आपका हार्ट बीट पंप होता है कि अब क्या होगा, वो तारीफ़ ही करने आ रहे हैं ना या कुछ यही करने आ रहे हैं ना। और जब वो सर मुझे पकड़ते हैं, गले लगाते हैं, और मुझे सारे वर्ड्स अभी तक याद हैं क्योंकि अभी स्क्रीनिंग हुई थी कुछ टाइम पहले। सारे वर्ड्स याद हैं कि मतलब तूने क्या कर दिया ये। मतलब मैं, कई डायरेक्टर्स ने मुझे बोला यार मैं ओ लक्की में तेरा फ़ैन था, आज मैं तेरा दोबारा फ़ैन हो गया हूँ। ये तेरी फ़िल्म है, तू हीरो है फ़िल्म का। मतलब हमने नहीं सोचा था तू इतना बढ़िया काम कर देगा यार। मतलब तेरे में रेंज है, तेरे में बहुत बड़ी रेंज है जो कोई सोच ही नहीं पा रहा था यार। मतलब हमें मंजोर 2.0 दिखा है इसमें, जो कभी कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि मंजोत में इतनी इमोशंस भी हैं। हर हर किसी ने तेरे को वैसा ही देखा है, तेरे करियर में ओ लक्की के बाद से। तो सर मैं इमोशनल हो रहा हूँ, मैं आई वाज आउट ऑफ वर्ड्स कि मैं रिप्लाई भी क्या करूँ। यू नो मेरे से थैंक यू भी नहीं बोला जा रहा, मैं इतना ओवरवेल्म्ड हो गया था उस टाइम पे। और हर बंदा सेम चीज़ बोल रहा है कि मतलब हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था तू इतना अच्छा रोल कर देगा, तेरी क्या लुक लग रही है, तेरे क्या एक्सप्रेशंस हैं, तूने क्या डिलीवरी की है। मतलब बहुत ऑनेस्ट। और बेस्ट बात, मुझे ना एक जिस चीज़ का डर था कि लोग, यू नो एक परसेप्शन जब बन जाता है ना कि क्यूट बॉय है जो 15 साल से मुझे देख रहे हैं, उसके, वो तो चलो छोड़ो, अगर मेरी पहली फ़िल्म होती वाइल्ड वाइल्ड पंजाब और मैं ये आता तो सेम काम किया होता मैंने, और लोग बोलते हैं हाँ यार बहुत अच्छा एक्टर है, नया बहुत बढ़िया काम किया है इसने, मुझे ये रिव्यू मिलता। और बट एक जो परसेप्शन बना हुआ है आपका, क्यूट इनोसेंट बॉय, उसको तोड़ के आप कुछ नया करते हो, अलग हटके करते हो, और उसमें एक्सेप्टेंस मिलना, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी जीत थी कि मैंने चेंज दिखा दिया, एक रेंज दिखा दी कि मैं सिर्फ, जो अब मेरे को हल्के में कोई कोई रोल दे देता है या कोई ऑफ़र भी कर देता है, तो अब मुझे लगता है वो चेंज आएगा कि अब कोई मुझे ऐसी ऑफ़र नहीं करेगा जो मुझे रिस्पॉन्स मिल भी रहा है ना। लोग मुझे, एक डायरेक्टर ने ये भी बोला है कि यार मैं तेरे को कोई नेगेटिव रोल मैं ऑफ़र करता हूँ। तो वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी जीत है, अचीवमेंट है यार कि एक फ़िल्म से एक कितने लोगों का, पूरी जनता का परसेप्शन चेंज हो गया है। और आप मानोगे नहीं, मैं चलो ये भी मानता हूँ कि लोग स्क्रीनिंग पे आते हैं, स्टोरीज़ डाल के चले जाएँगे, यही होता है आजकल, वही इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ डाली, चले गए, अच्छी फ़िल्म लगी। और जब सर नेक्स्ट डे उनके बड़े-बड़े पैराग्राफ आ रहे हैं ना मेरे बारे में, लिखते हुए कि यार यू आर द स्टार ऑफ द शो, यू आर द हीरो ऑफ द फ़िल्म, तूने बहुत अनएक्सपेक्टेड काम किया है, जो यू नो तो वो मेरे लिए जीत है। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि नेक्स्ट डे जो लोग एफ़र्ट डाल के मेरे लिए लिख रहे हैं, उनको क्या पड़ी है, सबकी अपने स्ट्रगल्स हैं लाइफ़ में, सब लगे हुए हैं। तो वो मैं जो कंप्लीट शिफ्ट देख रहा हूँ अपने लिए,
मुझे सर ऑनेस्टली ये अभी भी नहीं पता आगे क्या होना है मेरा लाइफ में। मैं नहीं जानता, मैं बस यही प्रे करता आया हूँ। मैंने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, मेरे साथ भी ना हो। मैं ऊपर चढ़ता जाऊँ, अच्छा काम करता जाऊँ, ऑनेस्टी से काम करता जाऊँ। और मेरे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो मेरे को ये फ़िल्म मिली है, जो मेरे को ये फ़िल्म दी गई है। और मैं मेरी लाइफ़ का सबसे बेस्ट रोल, मेरी लाइफ़ की सबसे बेस्ट फ़िल्म वाइल्ड वाइल्ड पंजाब है सर। क्या बात है। एंड आई होप कि ऐसे ही लोग तुम्हें रीडिस्कवर करें और डिस्कवर करें हाँ जी। विद द पैसेज ऑफ टाइम। दिबाकर बैनर्जी के साथ आपने फिर से काम नहीं किया ना? सर मिला नहीं। मैं कभी सामने से मैसेज नहीं कर देते हो कि दिबाकर सर वापस काम करते हैं? हाँ, नहीं, मतलब बहुत पहले किया था मैंने एक बार, मुझे याद है। एक मुझे ना सर स्टार्टिंग में आपको बात बताऊं, मैंने ओ लक्की की ऑडिशन दिया। ओ लक्की रिलीज़ होने से पहले मुझे लव आजकल भी मिल गई थी। उसमें मेरा बैकग्राउंड टाइप ही रोल था, क्योंकि पता नहीं था लोगों को कि ओ लक्की रिलीज़ नहीं हुई थी। फिर उसके बाद उड़ान भी कर ली थी। तो मैं गाइडेंस लेता रहता था दिबाकर सर से कि मुझे था कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। और एक बार सर मैंने एक ऐड के ऑडिशन के लिए गया था, पहला ऐड का ऑडिशन था लव आजकल के ऑडिशन के बाद। तो मुझे वो ऐड मिला नहीं और मैं रो पड़ा। मैंने कहा मुझे 3 फ़िल्में मिल गई बट मुझे ऐड क्यों नहीं मिला? मतलब मेरे अंदर वो बन गया था कि नहीं, मैं जो भी कर रहा हूँ मुझे मिल रहा है। तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे बिल्ड हो रहा था यार, जो भी आएगा मैं कर लूँगा और जैसा भी है। तो मैंने रोते-रोते दिबाकर सर को फ़ोन किया, सर मैंने एक ऐड का ऑडिशन दिया सर, वो मिला नहीं मुझे, जो भी है। तो वो हँस रहे थे सामने से। तो उन्होंने मुझे बताया, बेटा अभी स्टार्टिंग है इंडस्ट्री में, अभी आपने बहुत कुछ देखना है, आपने क्या-क्या करना है। ये असली स्ट्रगल तो ये है, रिजेक्शन। और और मुझे वो बात आज भी याद है। वो कहते हैं जो सक्सेस होती है ना, दैट्स द वर्स्ट टीचर। मतलब सक्सेस आपको कुछ नहीं सिखाएगी लाइफ में। फेलियर आपका नीचे ग्राफ जाएगा, आप हर्ट होगे, रिजेक्ट होगे। दिस थिंग्स विल टीच यू। तो वो मैं आज तक भूला नहीं हूँ, हमेशा से मैं माइंड में रखता हूँ। इसलिए मुझे सर कभी बुरा नहीं लगता जब मेरे लाइफ से या मतलब मेरे को कोई चीज़ मिलती नहीं है। मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं, अगर तेरी लाइफ में अगर कोई चीज़ तेरी लाइफ में नहीं मिल रही तुझे, तो उससे बड़ी मिलेगी। मैं श्योरिटी देती हूँ। वो ना आजकल मीम भी मैंने बहुत देखा है। एक भगवान जी, एक छोटी लड़की वो रिक्वेस्ट कर रही है कि आप मेरा ये छोटा सा टेडी मत लो, और वो उससे टेडी बियर ले रहे हैं, पर बाबा जी भगवान जी के पीछे एक बड़ा टेडी बियर पड़ा है जो वो लेके उसको बड़ा देना चाहते हैं। तो लोग नहीं सोचते कई बार कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप सही ट्रैक पे हो ना, तो आप कभी ना कभी वो चीज़ आपको मिल ही जाएगी। झक मार के आएगी बट आएगी ज़रूर। आपने अजहर फिल्म में सिद्धू पाजी का किरदार निभाया था, हाँ जी, राइट? हाँ जी। वो आसान था करने के लिए? नहीं सर, हाँ, मुझे नहीं लगता मैंने ठीक किया है वो। हाँ। मैंने बहुत ख़राब किया, बट वही है, मैं सर रेडी नहीं था। मुझे मुझे था ना, जैसे बाकी एक्टर्स थे, एक बॉडी लैंग्वेज, जैसे मैंने ओ लक्की में मुझे वो वर्कशॉप्स दी गई थी, मुझे इसमें वर्कशॉप्स नहीं दी गई और कोई मैच नहीं लगा था। बस वही था कि कुछ तो करना है। और लंदन भी जाना था, मैं पहली बार लंदन जाने का मौका भी मिल रहा था। तो उस टाइम मैंने कहा चलो, अच्छी फ़िल्म है, बड़ी फ़िल्म है, कर लेता हूँ। बट उसके बाद थोड़ा रोल भी थोड़ा कट गया था, उस हिसाब से नहीं था। तो ठीक है, मैं कोई रिग्रेट नहीं करता। वो एक फ़ेज़ था। वो लकी सॉरी फर्स्ट फुकरे के बाद था, जो मैं आपको 2 साल बता रहा हूँ ना। तो जैसा मैं चाह रहा था वो मिला नहीं। तो वही है, कुछ कर नहीं सकते, जो होना था वो तो हो गया। मेरा लास्ट सेगमेंट सिड कांगार। वरुण डरा रहे हो आप? वरुण, हाँ जी। पुलकित, हुँ।
अली, सनी हम्म, या एक और नाम जो आप कह रहे हो मेरे सबसे करीब है, कौन है वो? मतलब आयुष्मान बाजी, जस्सी गिल, इनके मतलब जिनके साथ मैंने काम किया मैं उनका नाम कौन कौन सबसे करीब है? अरे एक नाम यार, एक तो होगा ना यार। ये सर मैंने आपको पहले बताया कि मैं आई एम लाइक अ वाटर, मैं मेरी सबसे बनती है, सब मुझे इक्वली प्यार करते हैं। तुम किसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो? मैं सबको प्यार करता हूँ। मेरे लिए वही मैं कह रहा हूँ, आपको लगेगा कि मैं बड़ा डिप्लोमेट आंसर दे रहा हूँ, पर मेरे लिए हर कोई बंदा इक्वली इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं बाकी सबसे प्यार करता हूँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ। तो अब आप समझ जाओ कि मेरे लिए सब इम्पोर्टेंट है। रुलाएगा पगला अभी। अच्छा, फुकरे या वाइल्ड वाइल्ड पंजाब? फॉर माई करियर आई विल से वाइल्ड वाइल्ड पंजाब, क्योंकि जो मेरा सपना था वो इससे पूरा हुआ है। एक्सेल या धर्मा? आ, दोनों सर। अरे अब डिप्लोमैटिक खेल रहा है। नहीं पूरा चैट में डिप्लोमैटिक नहीं था मेरा भाई, अब हो गया एंड में। पर आगे भी तो काम मिलना है सर। पर दोनों क्योंकि दोनों ऐसी मतलब मैं कह रहा हूँ, एक्सेल, धर्मा, लव फिल्म्स, बालाजी, यश राज, उनके साथ मैंने काम नहीं किया अभी तक। मैं बहुत दिली तमन्ना है मेरी उनके साथ काम करने की। पर ये जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस के मैंने काम किए, आप मानोगे नहीं, सब ने इतना पैम्पर किया ना, सब ने इतना पैम्पर किया। उनको पता है, और पता है उनको ये पता है कि उनको अपनी रिस्पेक्ट कैसे रखनी है, कि उनका नाम कहीं मैं तभी ऐसे सवाल में डिप्लोमेट ही हो आंसर, क्योंकि उनको पता है कि ऐसी चीज़ें हों कि नाम खराब ना हो, और वो होगा भी नहीं, क्योंकि वो इतने सॉर्टेड हैं। किसी भी प्रोडक्शन हाउस से मुझे आप मानोगे पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि इतना टाइम हो गया, सबने सामने से कॉल करके बोला है। उससे बड़ी बात क्या होगी? शूट से पहले गिफ्ट हैम्पर्स मिलते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं होता, आपको पूरी वैनिटी मिलती है, अच्छे होटल्स में रहने को मिलता है, अच्छा खाना मिलता है। तो आप किस बेसिस पे जज कर पाओगे कि यार ये कम है, ज़्यादा है? थैंक यू सो मच मनजोत मेरे भाई। मोस्ट वेलकम।